हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बता दूं, जो हमारा क्वेश्चन पेपर है इसके पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले हमसे पूछी जाती है फिज़िक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर उसके बाद कुछ हमारे जीके या नर्सिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और उसके बाद आती है हमारी इंग्लिश। ये पैटर्न आगे पीछे भी हो सकता है, पहले बायो या जीके या इंग्लिश से भी स्टार्ट करा जा सकता है, और कई बार क्या होता है सेट के अकॉर्डिंग, टोटल 4 सेट होते हैं ए बी सी एंड डी, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आगे पीछे हो सकते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो हमारी फिज़िक्स है ये हमारी 20 मार्क्स की आती है, केमिस्ट्री भी हमारी 20 मार्क्स की, बायोलॉजी अगेन 20, जीके भी 20 एंड इंग्लिश भी हमारे 20 मार्क्स की पूछी जाती है। बीएससी नर्सिंग के पेपर में हमसे हिंदी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हिंदी नहीं पूछी जाती है, ना ही हमसे मैथ्स पूछी जाती है, बस फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकेंड लॉ, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकेंड लॉ जो है, जो एक लाइन है जो हमारे प्लैनेट को सन से ज्वाइन कर रही है, वो इक्वल अमाउंट, इक्वल एरिया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रही है कि एरिया कवर कर रही है। तो ये किसकी कॉन्सिक्वेंस है, कौन से लॉ का कॉन्सिक्वेंस है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टी जो है, if its point of suspension is moved upward according to relation y is equals to lambda t square, where जो lambda है क्या है, कांस्टेंट है, then its न्यू टाइम पीरियड जो t1 होगा वो किसके इक्वल होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, इट विल बी लेस देन कैपिटल टी। जो कैपिटल टी था वो क्या था, जो टाइम पीरियड था सिंपल पेंडुलम का, उससे क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A ball falling in a lake of depth 200 meters shows 0.1% decrease in its volume at the bottom. The bulk modulus of the material of the ball is, तो हमें बॉल का बल्क मॉड्यूलस बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 1.96 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Two stars emit maximum radiation at wavelength 4000 A degree and 6000 A degree respectively। तो जो दो स्टार्स हैं उनकी रेडिएशन बताइए हमें, जिनकी वेवलेंथ जो है पहले की है 4000 और दूसरे की क्या है 6000। तो हमें इनके टेम्परेचर का रेशियो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज़ 3:2। जो इसका टेम्परेचर का रेशियो आएगा वो आएगा 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन। जो साउंड वेव की वेलोसिटी होती है वो किस पर डिपेंड नहीं करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, डायरेक्शन ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर इज 100 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो इफ इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज 0.0045 डिग्री सेल्सियस, देन इट्स रेजिस्टेंस एट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विल बी। तो हमें बताना है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 127 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 इज डिप्ड इन अ लिक्विड। एक हम लिक्विड में डिप कर रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 है। सो इट विल बिहेव एज, वो किसकी तरह बिहेव करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, इट विल बिहेव एज अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टेडी करंट flows through a metallic conductor of non-uniform area of cross section along the length of conductor। तो इसमें बताना है कि करंट कांस्टेंट रहेगा या सिर्फ ड्रिफ्ट स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, या फिर दोनों करंट और ड्रिफ्ट स्पीड दोनों कांस्टेंट रहेगा, या फिर ना ही करंट और ना ही जो ड्रिफ्ट स्पीड है दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, that only current is constant। जो current है it will be constant only। next question, question number 9।
द इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ रेटेड एज, जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है इज़ रेटेड एज 200 वोल्ट एट 100 वॉट। तो जो पावर ऑफ कंजम्पशन है, कंज्यूम्ड है पावर, जो पावर यूज़ करी है बल्ब ने जब हम उसको 100 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए 25 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। जो लेंस लॉ है, लेंस लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जो लेंस लॉ है वो कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ का, कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन का कॉन्सिक्वेंस है? तो इट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सिक्वेंस है ये। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, हमसे पूछा गया है द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो जो रिजॉल्विंग पावर है टेलीस्कोप की, इसे हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो ऑप्शन जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम जो ऑब्जेक्ट है उसका डायमीटर इंक्रीज कर देंगे तो हम जो टेलीस्कोप है उसका रिजॉल्विंग पावर भी उससे इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 3 EV is illuminated by photons of energy 2 EV. The kinetic energy of emitted photoelectrons will be, जो emitted काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो कितनी होगी? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है इसका करेक्ट आंसर है 0, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल वायर हैज़ अ मास, और उसका जो ये इसका मास हो गया, उसके बाद जो जी इतने ग्राम्स का मास है, रेडियस इसका 0.3 प्लस माइनस 0.001 mm है, लेंथ है 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी विल नियरली बी। तो हमें निकालना है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज है एरर का इन मेजरमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का इज ऑप्शन सी 1.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the galvanometer does not show any deflection in the circuit, the value of R is given by। तो R की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी? तो इसका जो करेक्ट कितनी आएगी? तो वो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 100 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज इज लैम्डा। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन बी 4 लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन, जो वेंचुरी मीटर है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बर्नौलीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट जो होगी वो कितनी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 16 यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट इम्पेंडेंस ऑफ सर्किट विल बी, जो इस डायग्राम में शो करा गया है, जो सर्किट का नेट इम्पेंडेंस है वो कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 5√5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर जो गिवन बिलो ये फिगर है, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो हमें बताना है कि इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ है और लेंसेज की कॉम्बिनेशन की क्या है, कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का, ये है हमारा ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ 2 ओम एंड जो 6.8 डिग्री ओम है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे है। तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इस कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 3 × 10⁻² डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं जो कि हमारा टोटल फिजिक्स का पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 21 से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच फॉलोइंग कंपाउंड डज शो H ऑक्सीडेशन ऑफ N ऑफ -1। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए SiH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन P4 + 3NaOH + 3H2O इट गिव्स 3NaH2PO2 + PH3। ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, किस टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल है?
तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ए बी सी जो है कंटेनिंग सॉल्यूशंस, ए के पास है ZnSO4, जो बी सेल है AgNO3, सी जो सेल है हमारा CuSO4। तो ये इन सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में ये सारे सॉल्यूशंस हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सारे क्या हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। सो अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास्ड थ्रू देम अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल बी, देन व्हाट मास ऑफ Cu एंड Zn आर डिपॉजिटेड। तो हमें बताना है कि कितना मास Cu और Zn का डिपॉजिट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज Zn का जो जिंक है उसका अमाउंट होगा 0.44 ग्राम एंड जो कॉपर है वो होगा 0.427 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर है ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स, जो हमारे 3 कंपाउंड है H2O, HF एंड NH3, इसका जो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बॉइलिंग पॉइंट का, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज H2O, उसके बाद HF, फिर NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द एसिटिक एसिड डिसोसिएट्स 1.3%, व्हाट विल बी द pH ऑफ N/10 सोल्यूशन ऑफ द एसिड। तो हमें इसका pH बताना है कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज 2.886। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड वुड बी रिड्यूस्ड बाय C8L2O, MgO, ZnO, CaO, Fe2O3 एंड PbO। इनमें से कौन कौन से ऑक्साइड्स रिड्यूस हो जाएंगे C से, हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी, दैट इज ZnO, Fe2O3 एंड PbO। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो केल्विन इक्वेशन है, केल्विन इक्वेशन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, वेपर प्रेशर ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइलॉन 66 इज फॉर्म्ड बाय, जो नाइलॉन 66 है इट इज फॉर्म्ड बाय किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी C6H8O6 है, टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 5.077 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अ सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% ऑफ सोल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% ऑफ सोल्यूशन बाय मास। तो हमें मास परसेंटेज निकालनी है रिजल्टिंग सोल्यूशन की। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा 33.57 ग्राम, जो कि ऑप्शंस में गिवन नहीं है, तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। तो अगर आपने इनमें से कोई भी अटेम्प्ट करा हो या अगर इन फ्यूचर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका ऑप्शन ही नहीं है, तो उसके आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह कब बिहेव करता है? उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जब ई एक्सटर्नल जब ग्रेटर देन होगा ई सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल इन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो कितने कायरल कंपाउंड्स बन सकते हैं जब हम 2-मिथाइल ब्यूटेन का क्लोरिनेशन करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज ओनली 2 कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल टू फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na इन NiCO4 इज। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ एसीटोफिनॉन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो जब हम एसीटोफिनॉन का कंडेंसेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का इज ऑप्शन ए, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल 1,3 डाइफिनाइल प्रोपेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट
इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो हमें बताना है इस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर solution of KCl at 25 degree Celsius is 0.210 ohm per centimeter and the resistance of cell containing the solution at 25 degree is 60 ohm. The value of cell is constant. तो हमें क्या निकालना है, कंडक्टिविटी निकाल दी हमने, हमें गिवन है दैट द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इतनी है और जो रेजिस्टेंस है इतना, तो हमें द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट की निकालनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का इज ऑप्शन सी, दैट इज 1.26 पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। तो क्या होगा इसका, जो मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड है वो हमें बताना है कितना मास ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 1.76 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर से एक रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो हमें इस कंपाउंड, ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा करेक्ट आंसर है एलिलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें इसमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहला है असर्शन, ऑप्शन जो ए है दैट इज हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग अपैरेटस, और इसका जो रीजन दिया है दैट हीलियम क्या है, हीलियम हैज हाई डेंसिटी हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी कि ए जो है इट इज़ ट्रू, बट जो आर है रीजन दिया गया है इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए, जिसमें हमारा जो सेकेंड कार्बन है उसमें Br और CH3 ज्वाइन होगा, अटैच्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, अब यहाँ पे से हमारे बायो के क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। अब तक हमने जो प्रीवियस 20 क्वेश्चंस थे वो हमने केमिस्ट्री के करे, क्वेश्चन नंबर 40 तक, 21 से 40 हमने केमिस्ट्री करी, अब हमारे 41 से 60 तक सारे बायो के क्वेश्चंस आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वॉज एक्सप्लेन्ड बाय। तो जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी इट वॉज एक्सप्लेन्ड बाय, किसने एक्सप्लेन करी थी, तो जो लुईस पास्चर थे इन्होंने ये थ्योरी दी थी, बट जिन्होंने एक्सप्लेन करी थी वो थे वॉन हेलमोंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स थ्योरी ऑफ लैमार्क वॉज पब्लिश्ड इन द बुक। तो ये कौन सी बुक में पब्लिश हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा फिलॉसफी जूलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, टाइप्स ऑफ गेमीट प्रोड्यूस्ड बाय AABB। तो कितने टाइप ऑफ गेमीट प्रोड्यूस होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन डी, टोटल 4 गेमीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंगल रिसेसिव एलील विल प्रोडक्ट इट्स फिनोटाइपिक इफेक्ट व्हेन इट अकर्स इन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, व्हेन इट अकर्स इन X क्रोमोसोम ऑफ मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का जो प्रोडक्शन है उसमें हमें पूछा गया है फर्टिलाइजेशन और फीटस फॉर्मेशन। तो जैसे कि हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन जो है टेस्ट ट्यूब बेबीज़ में वो एक्सटर्नली होता है बॉडी के, जिसमें ओवम और स्पर्म को फ्यूज़ किया जाता है, और उसके बाद जो फीटस का फॉर्मेशन है वो इंटरनली होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल और फीटस फॉर्मेशन इज इंटरनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम दैट इज नॉट फाउंड इन पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूक्लियोटाइडेज इज नॉट फाउंड इन पैनक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्सेस, जब नर्व इम्पल्सेस जाती हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो आयंस होते हैं हमारे, जैसे कि हमारा Na मतलब सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस और कैल्शियम आयंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, नर्व इम्पल्सेस के टाइम पे क्या होता है कि जो सोडियम आयंस है वो आउट ऑफ एक्सोप्लाज्म की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ऑस्क्यूलम इज़ फाउंड इन। जो ऑस्क्यूलम है वो किस में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्पंज। और ऑस्क्यूलम होता क्या है, इट इज़ एन ओपनिंग जो हमारे स्पंज जो
ऑर्गेनिज्म है इसके हेड की तरफ होता है ओपनिंग सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, डीएनए रेप्लिकेट्स, डीएनए कितनी बार रेप्लिकेट करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ओनली वंस इन ईच सेल साइकिल। हर सेल साइकिल में जो डीएनए है वो एक ही बार रेप्लिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एल्गल ब्लूम है इम्पार्ट अ डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर ड्यू टू, जो एल्गल ब्लूम्स हैं ये मतलब पानी का अलग कलर किसकी वजह से आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है देयर पिगमेंट। तो जो एल्गल ब्लूम होता है उनमें जो पिगमेंट कलर होता है उसकी वजह से जो पानी है उसका कलर अलग दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जीरोफाइटिक प्लांट्स फेलोड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, जो जीरोफाइटिक प्लांट्स है उसमें फेलोड है किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है? तो उसका करेक्ट आंसर है लीफ। आउटर स्किन ऑफ पोटैटो ट्यूबर इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी पेरीडर्म। जैसे कि जो पेरी वर्ड है, पेरी होता है हमारा आउटर मोस्ट के लिए यूज़ और एंडो होता है सबसे अंदर के लिए यूज़, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा पेरीडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, बिलो ऑप्शंस में से कौन सा यूज़ होता है ब्रेड को बनाने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया में कौन सा एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 54 का प्रोटोनीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, कोरलॉइड जो रूट्स हैं इन साइकस कंटेन कॉलोनी ऑफ, किसकी कॉलोनी उनमें होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 55 का एनाबेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ओवरी ऑफ सोलोनेस 2 कार्पल्स आर प्लेस्ड, जो 2 कार्पल्स है वो कैसे प्लेस करे रहते हैं? तो इट इज़ प्लेस्ड ऑब्लिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइट रेंज इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, तो इसका करेक्ट आंसर है रेड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शुगर केन प्रोडक्शन द शुगर कैन बी इंक्रीज्ड बाय स्प्रेइंग विद, तो जो गन्ने की खेती होती है उसमें हम शुगर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, किस चीज़ को स्प्रे करने से? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा गिबरलिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द ex-situ कंजर्वेशन मेथड फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनके लिए ex-situ कंजर्वेशन का मेथड कौन सा है इनमें से? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है कि जो सीड्स, गेमीट्स या फिर जो एम्ब्रियोज होते हैं इनको बहुत ही लो टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है ताकि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनको हम बचा के रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, वायरसेस ऑफ जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस आर एम्प्लॉयड एज, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स। अब हमारे यहाँ पे टोटल 60 क्वेश्चंस हो चुके हैं, यहाँ पे हमारी बायो भी ख़त्म हो जाती है। अब आगे हमारे कुछ मेडिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक साइन जो है ये साइन किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन साइंस रिलेटेड, ये साइन किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बायो हैज़ार्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिशियन स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग द पेशेंट विद डिजीज ऑफ लीवर? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हिपैटोलॉजिस्ट, क्योंकि हिपैटो जो वर्ड है इट स्टैंड्स फॉर लीवर। जैसे कि ऊपर जो वर्ड था हिमैटोलॉजिस्ट, हिमैट मतलब होता है ब्लड, तो जो ब्लड की स्टडी करते हैं वो आ जाते हैं हिमैटोलॉजिस्ट, हिपैटो वाले लीवर। नेफ्रो वर्ड जो यूज़ होता है इट इज़ यूज फॉर किडनी, एंड जो रूमेटोलॉजिस्ट है ये हो गए हमारे जॉइंट से रिलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 64 था हिपैटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो है वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की स्टडी करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी ऑर्थोपेडिक्स। गायनी जो होती हैं जितनी फीमेल से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं उनके बारे में है। नेफ्रो जैसे कि मैंने बताया किडनी से रिलेटेड, ऑर्थो मतलब हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, और पीडियाट्रिक्स मतलब बच्चों से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, अ पेशेंट हु हैज़ हाइपरगोनाडिज्म, प्रोलैक्टिनोमा, हिर्सुटिज्म एंड मोस्ट लाइकली टू बी रिफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलिस्ट? तो हम इन्हें किन स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट।
जो कि हमारे हार्मोन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोरेंस नाइटिंगेल फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग बिलोंग्स टू विच कंट्री, किस कंट्री को बिलोंग करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68, जो INC काउंसिल एक्ट था, इट वाज पास्ड इन विच ईयर, किस साल में पास हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोविड-19 बिलोंग्स टू विच क्लास, तो जो कॉजेटिव एजेंट है कोविड-19 का किस क्लास को बिलोंग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, द फुल फॉर्म ऑफ RT-PCR, जो RT-PCR है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू डायल 108 और 102 यू विल बी कनेक्टेड टू, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, इसका आंसर आपको अगर आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नर्सिंग काउंसिल हेडक्वार्टर है, इट इज़ लोकेटेड इन, जो INC इसकी भी एक फुल फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है, दैट INC स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है हमारा दिल्ली में, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आयुष्मान भारत कार्ड जो है वो हेल्थ कवरेज कितने रुपए की पर ईयर पर फैमिली देता है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल नर्स, तो जो प्रोफेशनल नर्स होती है बिलो ऑप्शंस में से कौन सी उनकी ड्यूटी नहीं है? तो पहला ऑप्शन है प्रिस्क्राइब मेडिकेशन और मेक डायग्नोसिस, तो ये इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि ये काम होता है डॉक्टर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG वैक्सीन जो है ये कब दी जाती है? तो उसका करेक्ट आंसर है एट बर्थ। तो जो ये BCG वैक्सीनेशन, इट मीन्स हमारे लिए जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमसे वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सी वैक्सीन कब लगती है और कहाँ पर लगती है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPR के बारे में हम सब ने सुना ही होगा, तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन इसकी फुल फॉर्म आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं CPR की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डॉक्टर राइट्स अ प्रिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग 1 टैबलेट TDS, इट मीन्स अ ड्रग इज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड, तो डॉक्टर ने एक टैबलेट रिकमेंड करी है जिस पे लिखा है TDS, इट मीन्स थ्राइस टाइम्स अ डे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगर डॉक्टर ने लिखा है BD मतलब 2 टाइम्स इन अ डे, और अगर डॉक्टर ने लिखा है SOS मतलब एक गोली खाने एक टाइम पे, वो भी जब दर्द हो, और OD होता है दिन में एक बार, SOS मतलब जब ज़रूरत हो तब, और OD मतलब एक बार दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, अब मेडिसिन जो लेबल है सेज कीप इन कूल, इट मीन्स कूल प्लेस में रखने का, इसमें मतलब कई बार जैसे जो मेडिसिन होती है उस पर लिखा रहता है कि मेडिसिन को कीप इट इन अ कूल और ड्राई प्लेस, तो इसका मतलब कि क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इन अ कैबिनेट विद रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ना कि फ्रिज में रखना है या फिर ना ही 0 डिग्री या फिर 8 से 10 डिग्री रखना है, नॉर्मल हमें रूम पे ही रखना है, बट जहाँ पे रूम टेम्परेचर नॉर्मल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डॉग बाइट है वो किस डिजीज़ को कॉज करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रेबीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब कि जो छूने से फैलती है, ये नॉर्मली ऐसी फैल जाती है कम्युनिकेबल डिजीज़ टच में आने से, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ट्यूबरक्लोसिस मतलब TB, जो TB एक ऐसी बीमारी है जो कम्युनिकेबल है, जो फैल सकती है। डायबिटीज़ मतलब शुगर, ये नहीं फैलती है ऐसे ही। ऑप्शन बी जो है हाइपरटेंशन मतलब ज़्यादा ब्लड प्रेशर, BP से रिलेटेड जो प्रॉब्लम वो भी नहीं फैलती है, और ग्लूकोमा हमारे आंखों से रिलेटेड होता है, ये भी नहीं फैलता है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा TB। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, अब हमारी जो GK से रिलेटेड क्वेश्चन थे, नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो ख़त्म हो गए हैं। अब हमारी लास्ट जो सेक्शन बचता है, यहाँ पे पूछी जाती है हमसे 20 मार्क्स की इंग्लिश। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मिस्टर अरविंद टीचेस इंग्लिश मैथमेटिक्स डैश कॉमर्स, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एंड कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब अ पर्सन हु इज़ विजुअली इम्पेयर्ड, अ पर्सन जो विजुअली इम्पेयर्ड है, इनमें से बिलो कौन सा वर्ड है जो उसे डिस्क्राइब करता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ब्लाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ डैश
bird, if I dash a bird, I dash fly high up in the sky. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वर वुड. इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई अप हाई इन द स्काई. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब पर्सन हु पुट्स आउट फायर. जो आग को बुझाता है उन्हें क्या बोलते हैं एक पर्सन. तो जो फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर तो वो डिवाइस हो गया जिससे आग बुझती है. फायर वॉरियर कोई वर्ड नहीं होता, बट जो फायर फाइटर है इज़ द करेक्ट आंसर. उस पर्सन को जो आग को बुझाते हैं उन्हें हम बोलते हैं फायर फाइटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टी इज़ सो स्वीट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट. इस सेंटेंस में हमने TOO वर्ड का यूज़ करना है ताकि हम एक सही या अच्छा सेंटेंस बना सके. तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट द टी इज़ टू स्वीट टू ड्रिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा जो एंटोनिम. अब एंटोनिम, जैसे कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी पुराने साल की, अगर आपने देखी होंगी तो मैंने उसमें क्लियरली बताया कि एंटोनिम और सिनोनिम में क्या डिफरेंस है. तो एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ. जो एंटोनिम है, एंटोनिम होते हैं हमारे अपोजिट वर्ड्स, मतलब विलोम शब्द, और सिनोनिम होते हैं हमारे समानार्थी शब्द जो सेम मीनिंग वाले होते हैं. तो हमारे जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें हमारे 2 से 3 क्वेश्चन एंटोनिम और सिनोनिम पे हर साल पूछे ही जाते हैं. तो हमें पहले तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए. तो एंटोनिम हो गया अपोजिट ऑफ एरोगेंट. तो एरोगेंट का हमें विलोम शब्द बताना है. तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज़ हम्बल. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप टॉकिंग डैश मी इन सच अ रूड मैनर. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, स्टॉप टॉकिंग टू मी इन सच अ रूड मैनर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश फॉर सो लॉन्ग. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, आई हैव बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, आई डैश बिकॉज यू इन्वाइटेड मी. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केम. अब जैसे कि हम देख रहे हैं पास्ट टेंस है, इन्वाइटेड भी पास्ट है, इसीलिए यहाँ पे केम आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा. ये सेंटेंस तो हमने शुरू से बचपन से सुना है, जब हम फर्स्ट सेकेंड में है तब से सुना है हमने. तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्लोजेस्ट मीनिंग टू इंस्टेंटेनियस. तो इसमें हमें पूछा है जो इंस्टेंटेनियस वर्ड है इसका क्लोजेस्ट मीनिंग वाला वर्ड कौन सा होगा. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ इमीडिएट. इमीडिएट मतलब तुरंत, इंस्टेंटेनियस भी मतलब तुरंत ही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ अपलॉड. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरेटिव सेंटेंस. जो हमें सेंटेंस होते हैं, वाक्य के भेद होते हैं, हमें वाक्य सारे उसके प्रकार पता होने चाहिए. तो हमें इंग्लिश में भी सेंटेंस के टाइप्स पता होने चाहिए. अब इसमें हमें पूछा है कि कंपैरेटिव सेंटेंस कौन सा है इनमें से. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, इंडिया इज़ लार्जर देन ऑल द अदर डेमोक्रेटिक नेशंस इन द वर्ल्ड, जिसमें इंडिया का कंपैरिजन किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज़ ऑल पावरफुल. तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड कौन सा है. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ओमनीपोटेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सुपरलेटिव सेंटेंस. तो अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया आपको सेंटेंसेस के टाइप्स पता होने चाहिए. तो सुपरलेटिव सेंटेंस इनमें से कौन सा है. तो क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल इन द क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, सिनोनिम ऑफ क्लेवर. जो क्लेवर वर्ड है इसका सिनोनिम क्या है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कीन, KEEN. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, अ गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश रॉयल फैमिली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, मोनार्की. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट. हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या यहाँ पे आएगा वो चूज़ करना है. अर्लियर आई डैश कॉन्टैक्ट यू. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा आई कुड नॉट. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आमिर गॉट होम ही रियलाइज्ड ही डैश हिज लैपटॉप एट द कैफ़े. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ही हैड लेफ्ट हिज लैपटॉप एट द कैफ़े. अब हमारा इस क्वेश्चन पेपर का और वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट द काउंसिल इज़ डूइंग डज नॉट सीम वर्किंग. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, टू बी वर्किंग. तो आज की वीडियो में इतना ही. आई होप आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा.
अगर आपको और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं मेरे साथ, तो मैंने आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कराई है सारे प्रीवियस ईयर की, जो कि आपको मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट ऑप्शन में मिल जाएंगे, और उसी प्लेलिस्ट का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।